अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में जो है वो आज की इस क्लास में जो है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 7 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7 है जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। ठीक है, करना क्या है, जो करेक्ट आंसर होगा उसमें हमने टिक करना है। सेंटेंसेस जो है हमारी बुक के अंदर गिवन है, ठीक है, उसे हम रीड करेंगे एंड जो हमारा करेक्ट आंसर होगा उसके ऊपर जो है वो हम टिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जल्दी से जो है वो अपनी क्लास को शुरू करते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 7 है जिसका लास्ट क्वेश्चन रह चुका है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो कि टिक क्रॉस का है। ठीक है, एमसीक्यूज है। तो अब जल्दी से जो है वो हम कर लेते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या कह रहा है, द पॉइंट -3, -4 इज लोकेटेड इन। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट -3 और -4 है ये कहाँ पर लोकेट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपकी बुक के अंदर ये ऑप्शंस गिवन है ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब हमने ये बताना है कि ये -3 और -4 जो है वो किस जो है वो क्वाड्रेंट में लोकेट होगा। ठीक है, तो सिंपल स्टूडेंट्स, माइनस का 3 और माइनस का 4 है, दोनों ही जो है वो हमारे पास x भी माइनस का है और y भी माइनस का है। जब दोनों जो है वो x और माइनस y होते हैं तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। हमने पिछली अपनी प्रीवियस वीडियो में भी जो है पढ़ा था, ग्राफ बनाया था और मैंने आपको बताया था जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारे पास दोनों ही नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास सी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो दोनों माइनस की वैल्यूज होती हैं वो हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। ठीक है, दोनों प्लस की वैल्यू हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और दोनों जो है वो माइनस की वैल्यूज जो है हमारे पास हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। और मैं आपको ग्राफ बना के यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कैसे होगा। तो देखें, ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया, मेन पॉइंट। ठीक है, अब इसमें जो है वो पूछ रहा था हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा दोनों ही प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो x माइनस होता है और y प्लस होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। सेकंड थर्ड में जो है स्टूडेंट हमारे पास दोनों ही वैल्यूज माइनस की होती हैं और फोर्थ में जो है हमारे पास y जो है प्लस का होता है एंड सॉरी x प्लस का होता है, हाँ, और y जो है वो माइनस का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह होता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास दोनों ही पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास दोनों ही नेगेटिव। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज भी दोनों ही नेगेटिव है, माइनस का 3 और माइनस का 4। तो उसका पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ पर बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट पे जो है ऑप्शन सी पर जो है वो टिक करेंगे क्योंकि यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास हो चुका है करेक्ट हमारे पास हमारे फर्स्ट पार्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 के पास जो है हमारे पास सेंटेंस का जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब सेकंड को रीड कर लेते हैं। द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एंगल ऑफ। अब वो पूछा है कि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट्स एक्सिस किसे कहते हैं, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस इन्हें कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। अब ये बोल रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट कितने एंगल पर करते हैं। ठीक है, अब ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस जा रहा है, ये वाई एक्सिस जा रहा है और ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री पे। ठीक है, अब इस ये मतलब ये इंटरसेक्ट तो हो रहे हैं, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं कितने एंगल पे। ठीक है, अब एंगल हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये जो एंगल है इस तरह, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है। कितने का है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो सारे जो है हमारे पास इस तरह ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री का हो गया एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे जो है वो बॉक्सेस चारों जो है वो 90 डिग्री के एंगल के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी वाला ऑप्शन होगा 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह जो है हमारे पास पूरा एंगल जो है पूरा एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इस तरह 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। ठीक है, 90 फिर प्लस 90, 180, 180 प्लस 90, 270, 270 प्लस 90, 360 का पूरा एंगल हमारे पास जो है ये पूरा बन जाता है। ठीक है, और हमारे पास एक जो है हमारे पास ये जो बॉक्स है हमारे पास ये एक जो है वो 90 एंगल का है। ठीक है स्टूडेंट्स, कितने एंगल का है, 90 एंगल का है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स बी वाला। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा होगा, बी वाला होगा जिसमें हमारे पास है 90 डिग्री। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे पास सेकंड वाला। अब थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, द लाइन y is equals to 4 is parallel to, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वो बोल रहा है लाइन y is equals to 4, ठीक है। अब y एक्सिस का बोल रहे हैं, ठीक है, कि y एक्सिस इज इक्वल्स टू चूंकि 4 है, ठीक है, वो 4 के नंबर पे जो है उसका पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, ये किसके पैरेलल है। अब स्टूडेंट्स एक बात मैंने जो है आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, y एक्सिस हमेशा पैरेलल होता है x एक्सिस के, और x एक्सिस हमेशा जो है पैरेलल होता है y एक्सिस के, ठीक है। अब ये बात हमने समझ ली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है वो y एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है, तो इसका जो है पैरेलल क्या होगा हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, a वाला x एक्सिस, b वाला y एक्सिस, ठीक है, c वाला बोथ एक्सिस और d वाला है नन, ठीक है। तो हमारे से जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास a वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन में जो है y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर जो होगा वो x एक्सिस होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, कैसे पैरेलल, अगर ये x एक्सिस है तो ये पैरेलल होगा y एक्सिस के, यहाँ पर x एक्सिस है तो ये भी पैरेलल होगा y एक्सिस के, या इस तरफ पैरेलल होगा y एक्सिस के। हमेशा x एक्सिस पैरेलल होगा y एक्सिस के और y एक्सिस हमेशा पैरेलल होगा x एक्सिस के, ठीक है। कभी भी स्टूडेंट्स हमारे पास हम x से x की तरफ जो है पॉइंट नहीं बना सकते, हमेशा हम x से y की तरफ पॉइंट बनाते हैं ना। अगर हमारा पॉइंट बनेगा कि यहाँ पर पॉइंट बना, तो हम यूँ तो नहीं कहेंगे कि एक ये x से यूँ बना x से, और एक यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन गया हम यूँ मिला दें, यूँ कभी नहीं कर सकते, हम हमेशा y से यूँ आपस में मिलाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह करेंगे, हमेशा x से x को या y को y से जो है हम कभी भी जो है वो वैल्यूज को नहीं मिला सकते। हमारा जो है वो x जो है वो पैरेलल होता है y के, और y पैरेलल होता है x एक्सिस के, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर y की बात कर रहा था क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर होगा x एक्सिस, जो कि हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो थर्ड का हमारे पास हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है, तो ए वाले पे जो है आप टिक कर दें। तो अभी आते हैं हम फोर्थ की तरफ। फोर्थ में हमारे पास पूछ रहा है, सेम यही क्वेश्चन है, द लाइन x इज इक्वल्स टू -5 इज पैरेलल टू। अब यहाँ पर x एक्सिस की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक्सिस का पॉइंट जो बना हुआ है -5 के ऊपर, ठीक है। अब ये पैरेलल किसके है, अब x एक्सिस पैरेलल होगा y एक्सिस के, और y एक्सिस का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पर है, और ये हमारे पास जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास फोर्थ का क्या हो गया, बी वाला, ठीक है। फोर्थ का हमारे पास जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बी वाला जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपने 5 नंबर की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे पास है, द लाइन x इज इक्वल्स टू -5 हैज अ पॉइंट ऑन एक्सिस। अच्छा, अब ये बता रहा है कि हमारे पास जो है एक लाइन है x एक्सिस पे जो है बनी हुई है -5 जो है वो x एक्सिस के पॉइंट जो इसका प्लॉट हुआ है ऑन x एक्सिस के ऊपर जो है वो प्लॉट हुआ है पॉइंट, ठीक है, -5, ठीक है। अब हमने जो है उसका आंसर बताना है, उसकी वैल्यू बतानी है, वो वैल्यू क्या होगी, ठीक है। उन्होंने वैल्यू यहाँ पर हमारे पास बुक में गिवन है, ए नंबर पर है -5,5, ठीक है। जैसे हमें वैल्यू गिवन नहीं होती यूं करके 0,5, कि ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, आपने इसको पॉइंट करना है, प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ के ऊपर इसका पॉइंट बनाना है। अब उन्होंने बताया हो कि पॉइंट जो है वो बना हुआ है ऑन x एक्सिस के ऊपर -5। अब हमने उसकी जो है वो ये वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब वैल्यू गिवन है, एक तो है हमारे पास -5,5, सेकंड है हमारे पास 0,-5, और सी वाले पर है हमारे पास -5,0, डी वाले पर है 5,0। हमारे x जो है वो -5 है, तो मतलब x जो है वो -5 हो गया। तो दूसरी वैल्यू गिवन नहीं है, तो दूसरी वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होगी, अगर y कुछ भी नहीं तो y 0 है, ठीक है। तभी जो है वो x ऑन x एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारे पास लाइन के ऊपर जो है पॉइंट तक बना हुआ है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा -5,0, जो कि हमारे पास है सी वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर बताता हूँ कि हमारे पास x एक्सिस ये -5 है, यहाँ पर आप सपोज करें यहाँ पर माइनस का हमारे पास 5 है, और यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर प्लॉट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x हमारे पास बताया नहीं, तो x 0 है, तो मतलब इसी लाइन के ऊपर x 0 ये हो गया, और -5 जो है x -5 और यहाँ पर प्लॉट हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास -5,0, ठीक है, जो कि हमारे पास ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, और जो कि हमारे पास है ये ऑप्शन नंबर सी के ऊपर, ठीक है। तो 5 का हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे पास है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लाइन x = 2 एंड y एंड x = 5, ठीक है। अब इसका जो है हमने सॉल्यूशन सेट बनाना है। सॉल्यूशन सेट जो है कुछ हमारे पास जो इसके ऑप्शन में गिवन है, और इसी से ऑप्शन से हमने बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। वैल्यूज हमारे पास गिवन है, x = 2 एंड x = 5। अब एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, हमारे पास सॉल्यूशन सेट हमारे पास हमेशा दोनों x का नहीं बनता। सॉल्यूशन सेट हमेशा जो है वो एक x की वैल्यू लेनी पड़ती है और एक y की वैल्यू लेनी पड़ती है, तब हमें हमारा जो है वो सॉल्यूशन सेट बनता है। कभी भी हमारे पास दोनों x ले लो
या दोनों y ले लो, इनका कभी भी जो है वो सॉल्यूशन सेट नहीं बनता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन के अंदर जो है वो इन्होंने दोनों ही x की वैल्यू दी है, x 2 और x 5, तो इनका जो है वो सॉल्यूशन सेट नहीं बनेगा। तो इसका जो है वो आंसर करेक्ट वाला होगा डी वाला, जो कि उन्होंने जो है वो खाली दिया हुआ है नल सेट, तो इसका आंसर जो होगा वो नल सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ए वाले में उन्होंने दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट लगा के, फिर अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है वो 2,5 लिखा हुआ है, बी में जो है वो डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2,5, सी ऑप्शन में जो है वो कर्ली ब्रैकेट के बाद राउंड ब्रैकेट लगा के जो है अंदर 0,5 लिखा हुआ है, एंड डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारे पास डायरेक्ट जो है वो इन्होंने यूं करके जो है वो कर्ली ब्रैकेट लगाई हुई है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अंदर जो है वो ना ही राउंड ब्रैकेट है और कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब 0 है, खाली नल सेट है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स हमारे पास नल सेट ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमेशा भी जो है वो सॉल्यूशन सेट x और y का बनता है, हमेशा जो है वो x और y का ही बनता है, कभी भी x और y का नहीं बनता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका 3 वाला ऑप्शन जो है 6 का हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट रह चुका है हमारे पास, हमारा है ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर 7। ठीक है, लास्ट रह चुका है। अब करना क्या है इसमें, देखिए स्टूडेंट हमारे पास पूछ रहा है द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली। अब इसमें क्या कह रहा है कि जब कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो म्यूचुअली है, किसके? ऑप्शन है गिवन है परपेंडिकुलर, ठीक है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एट 30 एंगल, इंटरसेक्टिंग एट 45 एंगल। ठीक है, अब म्यूचुअल क्या होता है? बाहमी तौर पर। ठीक है, मतलब कि अब जो है हमारे पास यहाँ पर हमने पढ़ा, अभी बताया था ना मैंने आपको कि एक्स एक्सिस पैरेलल है y एक्सिस के और y एक्सिस पैरेलल है x एक्सिस के, और यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये हमारे पास क्या है? म्यूचुअल है, किसके? बाहमी तौर पर जो है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या होता है? खड़ा। परपेंडिकुलर क्या होता है? खड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ई वाला ऑप्शन होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर इसका आंसर होगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन होगा ई वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास इसका करेक्ट होगा 7 वाला परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, पैरेलल हमने ये पढ़ा था कि x जो है वो पैरेलल y के और y पैरेलल x पे है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने कोऑर्डिनेट्स का बताना था कि हमारे पास ये जो है वो ये पैरेलल नहीं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, खड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह। तो ये जो है हमारे पास हो गया, हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमने जो है वो 7 जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे समय आ चुका होगा। ठीक है, जो है हमने हर चीज़ जो है वो डिटेल से पढ़ी है, हर चीज़ को जो है पहले समझा है। ठीक है, रीड किया है, क्वेश्चन को समझा है, एंड देन जो है अपना आंसर पे जो करेक्ट आंसर पे जो हमने टिक किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे समय आ चुका होगा। तो यहाँ पर जो हमारी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर की सामने कंप्लीट होती है, और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 हो चुका है, वाइंड अप, खत्म, दी एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने जो है एक्सरसाइज नंबर 7 की जो है वो पूरे चैप्टर की जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसका फीडबैक लाजमी देना है। ठीक है, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, अगर मैथ के हवाले से जो है स्टूडेंट्स आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर अगर स्क्रीन पर शो हो व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।